हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 12 चैप्टर भक्ति योग से 16 नंबर श्लोक का आज का विषय वस्तु है। और पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ कृष्ण कृपा श्रीमूर्तिशील अभय चरणाबिंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। 12 चैप्टर भक्ति योग से 16 नंबर श्लोक का मैं पहले बताने को जरा आप लोग पीछे पीछे बोलिए। अनपेक्ष शुचिर दक्ष अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यक्तः उदासीनो गत व्यक्तः नहीं गत व्यर्थः सर्वारंभ परित्यागी सर्वरंभ परित्यागी जो मद भक्त स्वामी प्रियः जो मद्भक्त स्वामी प्रिय। एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता यथायथ 12 चैप्टर 16 नंबर श्लोक अनपेक्ष शुचिर दक्ष अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यर्थः उदासीनो गत व्यर्थः सर्वरंभ परित्यागी सर्वरंभ परित्यागी जो मद भक्त स्वामी प्रियः। जो मद्भक्त स्वामी प्रिय। रिपीट नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 12 चैप्टर भक्ति योग 16 नंबर श्लोक अनपेक्ष शुचिर दक्ष अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यर्थः उदासीनो गत व्यर्थः सर्वरंभ परित्यागी सर्वरंभ परित्यागी जो मद भक्त स्वामी प्रियः। जो मद्भक्त स्वामी प्रिय। बोलिए प्रभु जी। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ 12 অধ্যায় শ্লোক নম্বর 16 অনপেক্ষ শচি দক্ষ উদাসীন গত ব্যর্থ সর্বরম্ভ পরিত্যাগী जो भक्त जो मक्त जो मद भक्त जो मद भक्त स्व में प्रिय। वेरी गुड। नेक्स्ट श्रीमद् भगवद गीता यथायथ अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 16 वेरी गुड। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्यर्थः सर्वरंभ परित्यागी जो मद्भक्त स्वामी प्रियः। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ चैप्टर नंबर 12 16 नंबर श्लोक भक्ति योग से अनपेक्षा शुचि दक्षः उदासीन गत यतः सर्वरंभा परित्याग्य यो मा भक्त समे प्रियः। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ অধ্যায় 12 শ্লোক নম্বর ভক্তি যোগ আছে অনপেক্ষ শুচিদক্ষ উদাসীন গত ব্যর্থ সর্বরম্ভ পরিত্যাগী जो मद्भक्त सम्य प्रिय। नेक्स्ट बोलिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ 12 अध्याय भक्ति योग से 16 नंबर श्लोक अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गत व्यर्थः सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त स्वामी प्रियः। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। आप बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ अध्याय 12 श्लोक नंबर 16 भक्ति योग से अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गत व्यर्थः सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त स्वामी प्रिय। देखिए इसका उच्चारण लेने का इस तरफ से अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गत व्यर्थः
सर्वारंभ परित्यागी जमद भक्त स्वामी प्रिय। हरे कृष्ण। ये श्लोका का वर्ड बाय वर्ड देख लेता हूँ पहले। अनपेक्ष, बोलिए, निरपेक्ष, निरपेक्ष, सूची, 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 दक्ष, दक्ष, निपुण, निपुण, उदासीन, 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 गत व्यर्थ, गत व्यर्थ, उद्देक शून्य, उद्देक शून्य, सर्वारंभ, सर्वारंभ, समस्त कर्म प्रचेष्टा, समस्त कर्म प्रचेष्टा, परित्यागी, परित्यागी, फल त्यागी, फल त्यागी, जह, जह, যিনি যিনি মদ ভক্ত, মদ ভক্ত, আমার ভক্ত, আমার ভক্ত, সহ, সহ, তিনি, তিনি, মে, মে, আমার, আমার, প্রিয়, প্রিয়, প্রিয়। প্রিয়। অনুবাদ बेंगोली में। ओके हरे कृष्ण। आप बोलिए बेंगोली का अनुवाद जा অনুবাদ। नीचे। যিনি যিনি নিরপেক্ষ, সূচি, দক্ষ, উদাসীন, উদ্বেগ শূন্য এবং সমস্ত কর্মের ফলত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। हरे कृष्ण। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। तो इधर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा से ये जो भक्ति जो स्पिरिचुअल पार्ट है, तो इसमें से हम लोग को पीवीएस मतलब 13, 14, 15 एवं 16 नंबर श्लोक का जो चल रहे हैं, ये भगवान का प्रिय कौन है इसका बारे में कृष्ण भगवान डिस्कशन दे रहे हैं। अभी देखिए इधर क्या बताने को जा रहा है, जो जिनी निरपेक्ष सूची, निरपेक्ष है मतलब भक्ति मार्ग में है एनी टाइम, और मेटेरियल जगत में कम आकांक्षा है। ठीक है, जो मेटेरियल जगत के जितने सारे आकांक्षा उसमें सूची, सूची बोलेगा तो शुद्ध होता है, बाहर एवं अंदर। बाहर का जैसा हम लोग मतलब कि साबुन लगा के बात फिनिश करते बाद दो पासान करते हैं ऐसा, और अंदर का जो सूची है वो कृष्ण प्रसाद ईटिंग और कृष्ण भगवान का गुणगान एवरीथिंग। तो इसमें क्या होता है हमारा वचन का भी सूची होता है मतलब शुद्धिकरण। और दक्ष बोलेगा तो मतलब कर्म के लिए दक्षता अर्जन करता है। हम लोग बोलते हैं ना जो कोई मनुष्य का बहुत अच्छा मार्ग है दक्ष अर्जुन, जैसा इसमें मतलब कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जो अनुवाद दे रहे हैं, जो इसमें जो दक्षता है ये भक्ति मार्ग के लिए, और साधारण का भी बता रहा है मतलब दोनों में से दक्षता अर्जुन जो मनुष्य करे उसका बारे में। और उदासीन, भगवान के लिए एकदम सेटिस्फाई मतलब भगवान के लिए एनी टाइम कर्म करे है, मेटीरियल जगत में कर्म अपना कर रहे फिर भी भगवान के ऊपर ज़्यादा चिंतन हो रहा है, उसको उदासीन कर। जैसे कृष्ण भगवान 7 चैप्टर में भी बताया था, मैं इधर हूँ फिर भी मैं हर जगह में क्या क्या हो रहा है इन्हें सबके बारे में मालूम करता हूँ। तो उदासीन मतलब है इधर फिर भी माइंड दूसरा तरफ पे है, इसको उदासीन का है। उद्देक सुनो, ये जो है किसी का बातों में मतलब भड़क जाना, मतलब कोई मनुष्य आपको थोड़ा डैमेज वाला बातें बोला बा कोई होने दो, कोई कर्मों के लिए उसमें जो हम लोगों को भाव हो जाता है उसमें से भी जीरो होना चाहिए, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए जो वो ठीक है वो जो बोला मैंने सुना वो नहीं इम्पॉर्टेंट बात नहीं है तो उसको कैंसिल कर देना। तो इसलिए उद्देक सुनो मतलब जीरो जो कहा जाएगा, मतलब इतना मतलब उच्छल नहीं है। और उसका बाद है कर्मफल त्यागी। कर्मफल कैसे त्याग करेगा, हम लोग तो हर मनुष्य कर्म कर रहे हैं तो इसको त्याग करने का कहा जा रहा है। तो त्याग कौन सा है, कर्म हर मनुष्य कर रहे हैं फल तो आ रहा है रिजल्ट जो है, तो इसको त्याग इस तरफ से है हम लोग जो एनी टाइम सोचेगा जो मैं कर्म मेरे को भगवान ने दिया, जो भी कर्म जिसका है वो भगवान ने दिया वो कर्म, ये सोचने का शायद हम लोग कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि भगवान छोड़ के कुछ कर्म हम लोग ज़्यादा नहीं कर सकते। रिजल्ट का बात तो छोड़ी दे, कर्मों में भी हम लोग कभी कभी कर्म करने को जाता है विफल भी हो जाता है, होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि उसमें हम लोग का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है इसलिए फॉल डाउन होने का चांस होता है, क्योंकि हम लोग भगवान को पुकारते हैं फिर धीरे धीरे उसको मन को कंजक्शन होते हैं कर्म, तो कर्म भी भगवान ही दे रहा है ये है। और इसका जो रिजल्ट आएगा फल वो क्या करने का, त्याग करने के लिए कहा जाएगा। अभी जो लोग मतलब प्योर डिवोटी है, जो लोग मतलब सन्यासी है वो लोग तो पूरा पूरी त्याग कर दिया, वो अलग बात हो गया। जो लोग संसार जीवन में है वो लोग कैसे त्याग करेगा, इसलिए कृष्ण भगवान थोड़ा थोड़ा कर्म के लिए भी थोड़ा थोड़ा मानी ये मतलब मंदिर में दान करना चाहिए बा कोई ट्रस्ट में देना चाहिए, कोई ट्रस्ट में ज़्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर भक्ति मार्ग है जहाँ पर भगवान का गुणगान होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टाइम जो होता है वो है।
फर्स्ट माने डिरेक्शन जो है वो कृष्ण कॉन्शियस में दान हो, वो प्रचार प्रसार कर लिए और कृष्णटेरियन प्रसादम के लिए बांटा जाएगा जो चीज़। इसमें क्या होगा, इसमें हर मनुष्य को माइंड को कंट्रोल करेगा। जैसा आप एक बात बताने को जा रहा हूँ, जो इसका मीनिंग इस तरफ से आ रहा है, जो हम लोग जो कृष्ण कॉन्शियसनेस ले रहा हूँ बस हम मनुष्य जो कर, इसमें क्या हो रहा है हम लोगों को, देखिए हम लोग को माइंड को थोड़ा मतलब अच्छा मार्ग में आ रहे हैं, माइंड को इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। मटेरियल जगत में है ही सब हर चीज़, फिर भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और तुम जिस टाइम तुम होने का साथ साथ मतलब प्रैक्टिस करने का साथ साथ दूसरा किसी को वो प्रचार के लिए मतलब इन्वेस्ट करेगा मानी, जैसा गुरु महाराज बा कोई प्योर डिवोटी अगर प्रचार हो रहा है तो वहाँ पर मतलब आपने प्रसादम दिया हुआ कुछ भी, तो उसमें क्या हो रहा है आपका जो मानी थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्ट हुआ तो उसका मतलब आपका मार्ग भी अच्छा हुआ और जो मनुष्य सुन रहा है उसका भी मार्ग अच्छा होने को जा रहा है। यही एक कृष्ण कॉन्शियस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इधर कहा जा रहा है फल त्यागी समस्त कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली पूरा फल त्याग करने के कहा जा रहा है, इतना पूरा का जरूरी नहीं, क्योंकि फैमिली मेंबर होते हुए अपना फैमिली को चलाना है, तो इसलिए जरूरी मतलब मेरे को जितना ज़रूरी है उसका ऊपर से थोड़ा सा रखते हुए थोड़ा थोड़ा मानी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं भक्ति मार्ग में। अभी देखिए भक्ति मार्ग में हम लोग जितना इन्वेस्ट करेगा भगवान तो कुछ भी नहीं लेगा, उसमें मेरे को बैक होएगा। हम लोग सोच रहा हूँ जो मैं इतना दूँ मेरे को थोड़ा डाउटफुल हो रहा है, इसलिए कृष्ण भगवान 17 चैप्टर में क्या बात है, जो दान भी होना चाहिए सात्विक, कोनो मतलब मेरे को माइंड में इतना नहीं होना चाहिए जो मैं ये 10 ग्राम बा 10 रुपीज़ दूँ तो मेरे को डाउट लग रहा है, मुश्किल नहीं है। भगवान किधर भी नहीं बात है जो तुमको जो डाउट है वो नहीं दो, तुम 1 ग्राम ही दो, फ्री होना चाहिए, वो परफेक्ट है, वो सात्विक दान है, वो भगवान के लिए काम पे आता है, जो फ्री होते हुए दिया जाता है। और जिसमें डिस्टर्ब रहेगा वो कोई काम पे नहीं आने वाला, उसमें मेटीरियल जगत में आसक्ति है, इसका मतलब है जो वो मानी में मेरा इंटरेस्ट है, मैं ऐसा ही दे चुका, तो उसमें कोई काम नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हुए मानी इन्वेस्ट कर रहे हैं बा चैरिटी में दान कर रहे हैं, वो लोगों को फल कुछ नहीं मिल रहा है, वो जीरो ही बनते जा रहे हैं। फिर भी कृष्ण भगवान माता ठीक है, कोई अच्छा मार्ग में कोई मनुष्य दे रहा है वो ठीक है, वो एक मार्ग है, फिर भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए जो लोग हाई स्टेज में है कृष्ण कांच वो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, जो लोग नॉर्मल स्टेज में है वो लोगों को बात अलग है, वो लोग तो ऐसा ही दान करता है। तो हम लोग को इन टाइम दान ध्यान कहाँ पर भी कुछ भी करना है फ्री होके, फ्री एकदम, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो फल त्यागी তিনি আমার প্রিয়, कौन भगवान का प्रिय है, মানে भगवान का कौन मनुष्य सबसे प्रिय है। अभी जो ये चैप्टर चल रहे हैं भक्ति योग सबसे हाई स्टेज जो है ये है, इसमें से कृष्ण भगवान प्रीवियस 2-3 श्लोका में भी बताया जो मेरा प्रिय ये है, उसका सिम्टम्स बताया। आज का श्लोका में फिर उसका ऊपर का तरफ बताने को जा रहा है, जो ऐसा शुद्ध होता है उसका दुख होता है एवरीथिंग, वो मतलब उद्वेग नहीं हो रहा है और फल भी त्याग कर रहा है, वही मेरा प्रिय है। ठीक है, अभी तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं, कौन पढ़ेगा, कोई पढ़िए थोड़ा लाइन पर। তাৎপর্য ভক্তকে অর্থ দান করা যেতে পারে, কিন্তু তার সেগুলি লাভ করার জন্য উদ্যমী হওয়া উচিত নয়। ভগবানের কৃপায় যদি স্বাভাবিকভাবে তার কাছে অর্থ আসে তাতে তিনি উদ্বেলিত হন না। ओके, फर्स्ट लाइन में मैं बताने को जा रहा हूँ, इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रभुपाद जी तात्पर्य जो दे रहा है ये जो श्लोका का ऊपर क्या बताने को जा रहा है, जो भक्त को अर्थ दान करा जेते पारे, जो लोग किसको हम लोग मतलब पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ मतलब दे सकता हूँ, जो लोग प्योर डिवोटी है। अभी वो लोगों को जो प्योर डिवोटी वो क्या उसको भी ऐसा होना चाहिए जो मेरे पास मानी है नहीं है वो देखने का ज़रूरी नहीं, मैं किसी से कोई मानी से आकांक्षा नहीं रख सकता हूँ, रखेगा भी वो मतलब भक्ति मार्ग में पॉइंट नहीं आ रहा, वो जीरो बन गया। तो इसलिए इधर बताने को जा रहा है जो भक्ति मार्ग में मनुष्य है माने प्योर डिवोटी है, वो कभी भी नहीं आकांक्षा नहीं करेगा जो मेरे को मानी आएगा मैं प्रचार करूँगा बा कुछ भी करूँगा भक्ति मार्ग में, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। देखिए हमारा गांव में भी बहुत सारी मतलब भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उसमें मानी इन्वेस्ट के लिए ज़्यादा वो लोग चार्ज ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हाँ खुशी से आपको दे रहा है वो ठीक है। जैसे इधर बताने को जा रहा है जो ऑर्थो दान कर सकते हैं, मानी दान कर सकते हैं किसको, जो फीमेल ले रहा है, आपको खुशी जो है वो देने का। तो अभी इधर जो भक्ति मार्ग में मनुष्य है वो क्या कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं वो कभी भी नहीं सोचेगा मेरा पास इतना मान्य आ जाए। जैसा साधारण कोई महापुरुष होता है क्या करता है, जो कितना आया उसका देख रहा है, ये हुआ नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस में क्लियरली बताने को जा रहा है जो भक्ति मार्ग में मनुष्य है वो कभी भी उद्वेग नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट एकदम रहना चाहिए। जो आ रहा है भगवान दे रहे हैं एक खुश है मैं, वो भी सोचेगा, और जो दे रहा है उसको भी परफेक्ट पात्रों में होना चाहिए। इसका बात पढ़िए। ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই দিনে অন্তত দুবার স্নান করেন এবং ভগবানের সেবার জন্য খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন, তাই তিনি স্বভাবত অন্তরে ও বাইরে सूचिसंपन्न। ओके, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए इधर क्या बताने को जा रहा है, जो लोग डिवोटी है वह कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, उसका क्या है 2 बार स्नान करता है। क्यों करता है, क्योंकि बॉडी को क्लियर रखने के लिए। जैसा हम लोग सुबह मॉर्निंग फास्ट 3:30 साढ़े 4 बजे उठ के स्नान कर लेता हूँ, फिर बाद में भगवान का गुणगान हो गया होने का साथ साथ काम पे चले जाता हूँ। अभी काम पे जाने का बाद जिस टाइम वापस लौटता हूँ उसमें भी थोड़ा डास्ट होता है क्या, नहीं डास्ट भर जाता है, उसमें हम लोगों को स्नान करना जरूरी है। एक्चुअली शास्त्रों का ऊपर से अभी कोई मनुष्य नहीं भी कर सकता, वो अलग बात है। तो जो लोग प्योर डिवोट है वो लोग करता ही 2 बार स्नान। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, हम लोग को बाहर का जो मैल डस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। और इधर भक्ति मार्ग में आने के हम लोगों को मतलब सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह उठेगा तो हम लोगों को बात फिनिश होने का साथ साथ भगवान का गुणगान सुबह में सबसे अच्छा होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है जो वो लोग एनी टाइम प्योर डिवोटी जो होगा वो एनी टाइम क्या करेगा, मॉर्निंग में बहुत फास्ट उठता है। जैसा 3:30-4 बजे उठता है, जैसा हम लोग उठता हूँ, मैं तो 3:30 बजे उठता हूँ, तो 3:30 बजे उठेगा तो उसमें आप क्लियर हो सकेगा, हर चीज़ का एकदम सिम्टम्स परफेक्ट रहेगा। तो इस ऐसा होगा तो ठीक है। इसका बाद बताने को जा रहा है जो कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो बाहर एंड अंदर दोनों में सूची संपूर्ण रहेगा, क्लियर रहेगा। ऐसा नहीं है जो मैं बाहर से दिखा हुआ है अंदर में और कुछ है, वो नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से क्लियर, थोड़ा सा भी होएगा चलेगा, मतलब क्लियर होना चाहिए। दोनों तरफ से होएगा तो फिर दूसरा मनुष्य देखेगा वो आपको एक्टिव करेगा। यही भक्ति मार्ग का मेन प्रोसेस है। जो वो मनुष्य क्या कर रहा है, वो डिवोटी क्या कर रहा है, हाँ उसका चलान पिलान बातें करना अच्छा है, तो उसमें जो मनुष्य आएगा वो परफेक्ट होगा, आपको देख के वो सीखेगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, इसका बात पढ़िए। ভক্ত সর্বদাই সুদক্ষ, কারণ জীবনের সমস্ত কর্মে যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং প্রামাণিক শাস্ত্র সিদ্ধান্তে সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত। ভক্ত কখনোই কোনো বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করেন না, তাই তিনি সর্বদাই उदासीन। ओके, इसका बारे में थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो एनी टाइम सुदुख को बोलेगा तो कर्म जीवन में बा कोई भक्ति मार्ग में भी हो सकता है, मेटेरियल जगत का कर्म, वो एनी टाइम क्या करता है, जो भी कर्म मेरे को मिला वो परफेक्ट होना चाहिए। कोशिश मान लो ये नहीं है हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, कोशिश रखेगा वो धीरे धीरे हर कर्म भी परफेक्ट होएगा, ठीक है। तो इधर बताने को जाइए, और एनी टाइम उद्देश्य सुन लो, उद्देश्य कोई चीज़ों में जैसा पूरा सर्टिफाइड जो मेरे को एक चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होना है। ऐसा भी नहीं होता है जो मेरे को एक जो भी मिला कर्म भी हो सकता है वो मेरे को करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ शायद हो जाएगा, ऐसा होगा। और एनी टाइम क्या करेगा, शास्त्रों मतलब हम लोग जो वैदिक किप्चर है उसका ऊपर से जहाँ से चलन फिरन मतलब इधर उधर जो भी कर्म करेगा शास्त्रों में क्या बात आने को जाए उसके ऊपर से फॉलो करते हुए कर्म करते हैं। कर्म तो हम लोग कर रहे हो अपना अपना, फिर भी भगवान का गुणगान करते हैं। शास्त्रों में वही बात बताएंगे, और भगवान का गुणगान का साथ साथ भगवत गीता का टीचिंग लेना जरूरी है जो हम लोग ले रहा हूँ। इसमें क्या होगा, हम लोग को माइंड को ना कंट्रोल करेगा, और जो हमारा जो भूल टूटी जो मिस्टेक रहेगा वो भी संशोधन होगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सेफ कोई मनुष्य चैंट कर रहे हैं, सेफ चैंट में इतना कुछ
नहीं होता है। चैंट करना जरूरी है, वो हमारा अंदर का जो डास्ट है वो क्लियर कर रहे हैं। मतलब माइंड को मतलब परफेक्ट मार्ग में लेने के लिए सॉन्ग करना जरूरी है, साधु सॉन्ग, जैसा शास्त्रों में बताया गया। ओके, उसका बात पढ़िए। তিনি সব রকমের উপাধি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কখনোই ক্লেশ ভোগ করেন না। তিনি জানেন যে তার দেহটি একটি উপাধি মাত্র, তাই কখনো যদি দেহের কোনো রকম যাতনা হয় তাতে তিনি অবিচলিত থাকেন। শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল কোনো কিছুর জন্য প্রয়াস করেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি বড় বাড়ি তৈরি করতে হলে অনেক শক্তি নিয়োগ করতে হয়, কিন্তু ভক্ত কখনো এই ধরনের কাজে উদ্যোগী হন না। ओके, तो इधर जो बताने को जा रहे हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोग मेटीरियल जगत का जो भाव मतलब उपाधि, जैसा कोई कोई मनुष्य होता है ना जो मेरे को एक नाम में पुकारेगा बा मेरे को वैसा अच्छा फेमस ऐसा बोला कहा जाता है, तो ऐसा को भी नहीं सोचता है। क्यों? उसमें अहंकार है। प्योर डिवोटी जो होगा वो बोलेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, सिर्फ भगवान का कर्म के लिए मेरे को भेजा गया, यही परफेक्ट है। वो क्या होता है, वो भगवान का साथ कनेक्टेड हो जाता है, जो सुपर सोल, और हम लोग जो है सोल। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो वो भक्ति मार्ग में है, इसलिए भगवान का साथ कनेक्ट है। वो यही टाइम उपाधि के लिए कोई भी नहीं करते, सोचेगा जब मैं भगवान का दास हूँ, ये मेरे को कर्म मिला, मैं कौन हूँ। इसमें कोई फेमस का बात नहीं। जैसा कोई कोई मनुष्य होता है ना जो थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग में है, बहुत अच्छा प्रभु जी आप अच्छा, वो अहंकार ले लेता है, हाँ मैं तो बस थोड़ा सा ऐसा। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग को फॉल डाउन होने का चांस है। नहीं, मेरे को तो इतना कुछ मालूम नहीं है, जो भी भगवान दे रहे हैं उसमें मैं खुश हूँ। उपाधि का कोई ज़रूरी नहीं है, फेमस का कोई ज़रूरी नहीं। फेमस होते ये ही बहुत मनुष्य भ्रष्ट हो गया भक्ति मार्ग में। ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भी फेमस का ज़रूरी नहीं है और मेटीरियल जगत का भी नहीं है। जैसा भक्ति मार्ग में बहुत सारी प्रचार कर रहे हैं ना मनुष्य, तो उसमें भी कोई कोई फॉल डाउन हो जाता है। इसलिए हमारा शास्त्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो फोटो वगैरह होता है ना उसमें एक्टिव नहीं होना चाहिए। भगवान का फोटो इम्पोर्टेंट है। मनुष्य तो हम लोगों को तो कोई ये नहीं है, सिम्टम नहीं है। हम लोग तो भगवान का अंश हूँ, हम लोग तो आत्मा हूँ। बॉडी का व फेस का कोई जो नहीं, ये सब कर्मों के लिए दिया गया ना, जो जिसका जन्म का हिसाब से दिया गया, ठीक है। तो इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं करता, और उदासीन होते हुए कभी भी दौलबाजी भी नहीं करता। कोई कोई मनुष्य होता है जो कोई पार्टी का ऊपर से भी मतलब एक्टिव करता है, नहीं। भक्ति मार्ग में एनी टाइम सोचने का। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कोई कोई दौल का हिसाब से भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं, दौलबाजी मतलब ग्रुप जो कहा जाए। तो मेटीरियल जगत में बहुत सारे ग्रुप होता है, उसमें परफेक्ट है क्या वो भी देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है चलो उधर जाना है, ऐसा देखा गया जो वो कर्म इतना परफेक्ट नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस दौलबाजी ठीक है, बाकी आदर्श दौलबाजी में इतना इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो लोग कभी भी दौलबाजी नहीं करते हैं। वो लोगों को मालूम है जो कोई दौलबाजी में कोई मतलब लाभवान नहीं होता, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है हाई स्टेज है, तो उसमें जितना ज़रूरी है कभी कभी होना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा वो कौन सा कर्म के लिए आ रहे हैं। वो कभी भक्ति मार्ग में है थोड़ा सा तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो इधर यही बात बताने को जा रहे हैं। और अपना उपाधि के लिए जैसा कर्म कर रहे, कभी कभी होता है ना क्लेशदायक हो जाता है, टेंशन जो कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को कठिनाई भी होता है बा कोई बीमारी भी होता है। उस टाइम ये जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो मेरे को भगवान ने दे रहे हैं उसमें मैं खुश हूँ। मेरा जो बीमारी है तो ये तो भगवान ने मेरे को दिया। हो सकता है छोटा मोटा बीमारी भक्त लोगों को देता है, ज़्यादा तो बड़ा नहीं देता है, फिर भी सोच रहे कि ये भगवान का कृपा है, मार्सी वो दिया, कोई अच्छा के लिए दिया। मतलब भगवान जो करता है अच्छा के लिए करता है, ये बात है। तो मंगल के लिए करता है, तो पीसफुल। तो देखिए इधर और एक बात है, कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं एनी टाइम मतलब भक्ति मार्ग में, और ये मेटीरियल जगत में जितना सारी मतलब उपाधि है उसमें भी नहीं है, और कोई विचलित भी नहीं है।
कोई ऐसा मेटेरियल कोई मनुष्य का बात हो व कोई चीज़ों में इतना मतलब भरता नहीं है, फैक्ट स्टील है, एकदम खड़ा रहता है। ओके, उसके बाद देखिए যদি তা তার ভগবত ভক্তিতে উন্নতি সহায়ক না হয়, তিনি ভগবানের জন্য মন্দির তৈরি করতে পারেন এবং সেই জন্য সমস্ত রকমের উদ্বেগ সহ্য করতে পারেন, কিন্তু তিনি তার আত্মীয় স্বজনদের জন্য বড় বাড়ি তৈরি করার কাজে প্রয়াসী হন না। अच्छा ओके बस ना ठीक है। ओके, तो इधर और की बात आने को जा रहा है, जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है, शुद्ध प्योर डिवोटी का बारे में बात आने को जा रहे हैं, जो प्रतिकूल मतलब भगवान के लिए जो कर्म है उसमें परफेक्ट है, जो नहीं है जीरो मतलब मेटेरियल जगत में आकांक्षा जो है, तो उसमें वो कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। जैसा इधर बात आने को जा रहा है, जो जैसा कोई कोई मनुष्य है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है व प्लेस जो रहने के लिए आइस होने के लिए, तो ठीक है हम लोगों को जितना ज़रूरी है उतना करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहा है जो वो इतना बड़ा फैम मतलब मेटेरियल जगत में जो अपना आत्मीय स्वजन के लिए बहुत बड़ा बाड़ी बनाने के लिए बहुत जो शक्ति प्रयोग करना पड़ता है, तो उतना इन्वेस्ट नहीं करता है। जो शक्ति का जो प्रयोग होता है मतलब बहुत बड़ी मनुष्य भी लगता है ना बड़ा बिल्डिंग बनाने भी, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें मतलब भक्ति लोग का मार्ग, भक्ति का जो मार्ग है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो बड़ा मंदिर बना सकता है मतलब बड़ा बिल्डिंग बनाने का इतना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना, उससे ज़्यादा 1-2 रूम ओके मुश्किल नहीं है, मतलब अपना फैमिली जितना बड़ा होगा उसका ऊपर से ही करना पड़ेगा, उसके आगे नहीं। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं मंदिर, और क्यों ऐसा नहीं करने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, क्योंकि आत्मीय स्वजन का पीछे हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अगर वो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है तो इसमें हमारा ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। जो वो लोगों को सिर्फ एक ही काम करा सकता है, जो ठीक है आप लोग आइए भक्ति मार्ग में दिखे और कृष्ण प्रसाद लीजिए। पहला तो नहीं होगा, हम लोग प्रयास करना जरूरी है, पहला नहीं होगा, पहला वो लोगों को भक्ति मार्ग का प्रोसेस दिखाने का, जैसा भगवान का गुणगान व भगवद गीता क्लास जहाँ पर होता है बा रूम का अंदर भी डिवोटी लोगों को लेके आके प्रोग्राम करना, ऐसा करेगा तो धीरे जिस टाइम मालूम होगा फिर एक थोड़ा सा अच्छा मार्ग हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी बड़ा बिल्डिंग का कोई ज़रूरी नहीं है और प्रयास भी नहीं करता। देखिए जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा हाई स्टेज में वो चले जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं ज़्यादा इतना मतलब मानी लेके बड़ा बिल्डिंग, वो व्यवसाय के लिए कोई अलग बात हो सकता है, रियल एस्टेट जो कहा जाता है वो अलग बात है, किंतु अपना के लिए जो कहा जाता है वो ज़्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ऊपर से कोई क्वेश्चन है तो कर सकेगा। हरे कृष्ण। भांचकल्पतरो बच्च कृपा सिंधु बच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवबृंद की, सकल भक्तबृंद की, गुरु महाराज की जय, जय नृसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, नृसिंह भगवान आविर्भाव तिथि चले गেল যেটা महोत्सव की, नृसिंह भगवान हर मानुष के रक्षा करे नृसिंह भगवान की, गौर प्रेमानंदे, दुबाई भक्तबृंद की, डीएमसीसी भक्तबृंद की, गौर प्रेमानंदे सब मानुष सुखे তার সাথে কামনা করে। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।